दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट से जुड़ी हुई सारी सच्ची घटनाओं के बारे में बताऊंगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप पूरी देखें, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आप लोगों को मैं एक कंट्रोवर्सी के बारे में बताऊंगा जिसमें वॉरेंस का नाम काफ़ी बदनाम हुआ था। द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट 2009 में रिलीज़ हुई साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जो वॉरेंस के रियल लाइफ केस पर बनी है। इस फिल्म में हमें कैरेक्टर्स के नाम बदलकर बताए गए हैं और कहानी को भी थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं रियल कनेक्टिकट की घटनाओं के बारे में बताऊंगा। ये बात 30 जून 1986 की है, जब स्नेडेकर फैमिली एक नए घर में रहने के लिए आती है जो 208 मेरिडियन एवेन्यू साउथिंगटन कनेक्टिकट में स्थित था। स्नेडेकर फैमिली में कैरमेन और एल स्नेडेकर के अलावा उनके 3 बच्चे और उनकी एक भांजी भी रहती थी। इस परिवार ने घर शिफ्ट किया था क्योंकि उनके सबसे बड़े बेटे को हॉटकिन्स लिम्फोमा नाम की बीमारी थी जो एक तरह का कैंसर होता है, और उसका ट्रीटमेंट जिस हॉस्पिटल में हो रहा था वो इस घर से काफ़ी नज़दीक था। जिस ज़मीन पे घर था वहाँ 1980 से पहले कई 100 सालों तक हालाहाल फ्यूनरल होम था जहाँ लाशों को दफनाया जाता था। उन दिनों इस परिवार को कुछ आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था और इसीलिए उन्होंने इस घर को रेंट किया, जो बड़ा होने के साथ इसका रेंट भी वे लोग अफोर्ड कर सकते थे। उन्हें यह बात बिल्कुल भी नहीं मालूम थी कि ये घर कुछ सालों पहले तक एक फ्यूनरल होम था। घर में शिफ्ट होते ही एल स्नेडेकर को बेसमेंट में ज़मीन खोदने वाले कुछ औजार मिले, जिसे देखकर वो हैरान था। ये वही औजार थे जिसकी मदद से पहले लाशों को इसी बेसमेंट में दफनाया जाता था। स्नेडेकर के दोनों बेटों का बेडरूम बेसमेंट में डाला गया था क्योंकि वो घर का सबसे बड़ा कमरा था। इस घटना के ठीक एक दिन बाद ही यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। घर की कुछ चीज़ें अपने आप गायब हो जाती और बच्चों का कहना था कि उन्हें घर में अक्सर कुछ अनजान लोग घूमते हुए दिखते हैं। इसके अलावा स्नेडेकर फैमिली का सबसे बड़ा बेटा फिलिप अब कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लग गया था। वो बार बार बोलता था कि उसे कुछ बुरी आत्माएं घर में दिखाई देती हैं और वो लोग उसे कुछ गंदी बातें बोलते हैं। कुछ ही समय में फिलिप्स की जैसे पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई थी और वो हमेशा बहुत ही गुस्से में रहता था। उसने कुछ पोएम्स लिखनी शुरू कर दी जिसमें वो मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात करता था। ये सब बहुत ही डिस्टर्बिंग था और हद तो तब हो गई जब एक दिन फिलिप ने अपनी कज़न टैमी पे हमला बोल दिया। वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। इस घटना के बाद एलन और कैरमेन स्नेडेकर ने फिलिप को अस्पताल भेज दिया और उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि ये सब उसके रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें साफ बताया कि इस इलाज के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और फिलिप्स को शायद कोई मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ है। इसके बाद फिलिप्स 24 घंटे अस्पताल में रहता था और कई लोग उसे पागल भी समझने लगे। इस घटना के ठीक एक दिन बाद कैरमेन को मॉप वाटर बिल्कुल लाल दिखने लगा, जैसे पानी नहीं खून भरा हुआ हो। इसी के साथ इस घर में किसी लाश के सड़ने की बदबू भी आने लगी। एलन स्नेडेकर भी थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगा था और उसने घर के सारे लाइट बल्ब्स को ये बोलकर निकाल दिया कि उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसको कम करने के लिए सभी लोग अब अंधेरे में रहेंगे। स्नेडेकर परिवार को इस घर में कुछ पुरानी तस्वीरें और वस्तुएं मिली जो शायद यहाँ दफनाए गए लोगों की थी। इसके अलावा कई बार घर में कुछ सामान अपने आप हिल जाता था और एक बार तो घर में टंगा पर्दा टैमी को गला घोंटकर उसे मारने की भी कोशिश करता है। कैरमेन का कहना था कि घर में उन्हें कभी कभी महसूस होता था कि मानो कोई उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो। ये कोई अदृश्य शक्ति थी जो ऐसा करती थी और इसको टैमी और एलन ने भी महसूस किया था। कैरमेन ने यह तक कहा था कि घर में 2 भूत भी हैं। एक के काले लंबे बाल थे और उसकी आंखें काली थी और दूसरे भूत की आंखें और बाल सफ़ेद थे और उसने टक्सीडो पहन रखा था। इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए कैरमेन ने एड और लॉरेन वॉरेन से कांटेक्ट किया जो फ़ौरन इस घर की तहकीकात करने के लिए कनेक्टिकट रवाना हो गए। उनके साथ जॉन हैफिस और दूसरे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेटर्स के घर में आते ही इन प्रेत आत्माओं ने इन पर हमला बोल दिया।
जिसके डर से 2 इन्वेस्टिगेटर्स डर के भाग गए। कई लोगों को अदृश्य शक्तियों ने थप्पड़ मारा और कई लोग ज़मीन पे गिर पड़े। वॉरेंस ने इस पूरी प्रॉपर्टी का शुद्धिकरण करने की सोची और शुद्धिकरण के दौरान कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग बातें सुनने में आई। वॉरेंस के मुताबिक इस फ्यूनरल होम पे बीते वक्त में एक ताबूत यानी कॉफिन बनाने वाले ने कई लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इस घटना के कारण उन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली और अब वो इस घर में रहने वाले लोगों के साथ भी सेम बर्ताव करते थे या फिर उन्हें परेशान करते थे। इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया कई दिनों तक चली और ये घर आखिर में इन आत्माओं की चपेट से बाहर आ गया। वॉरेंस ने इस घर के सुरक्षित होने की पुष्टि की और सब कुछ एकदम ठीक हो चुका था। लेकिन क्या वास्तव में सब कुछ ठीक हो चुका था? हालांकि एग्जॉर्सिज्म के बाद कोई भूतिया घटनाएं नहीं हुई, लेकिन इस केस के पब्लिक होने के कारण कई विवाद खड़े हो गए। इस घर में स्नेडिकर से पहले रह रही फैमिली ने ऐसी स्टेटमेंट दी कि उनके साथ वहां कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई थी। यहां तक कि बाद में आए हुए लोगों का भी कहना था कि ये घर एकदम नॉर्मल है और कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा खुलासा तब हुआ जब रे गार्टन इस इंसिडेंट पे एक किताब लिख रहे थे और उनका बयान सामने आया। इस किताब का नाम इन अ डार्क प्लेस विद द वॉरेंस एंड द स्नेडिकर्स था और रे का कहना था कि जब वो सच्ची घटनाओं को लिखने के लिए स्नेडिकर्स से मिले तो उन सब की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। यहाँ तक कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के एग्जॉर्सिज्म की कहानी भी बिल्कुल अलग अलग थी। जब रे ने यह बात वॉरेंस को बताई तो एड वॉरेंस ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि हैरान कर देने वाला था। रे ने इस बात का खुलासा 27 अप्रैल 1999 को किया और एड वॉरेंस का स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि ये पूरी फैमिली पागल है। इनफैक्ट हमारे पास जो भी फैमिली हेल्प के लिए आती है वो सब पागल होती हैं। कोई भी सही मिजाज वाली फैमिली हमारे पास क्यों आएगी? तुम बस इस किताब में कुछ भी रिलायबल कहानी लिखकर इसे पूरा करो और ध्यान रहे इस कहानी को बहुत ही डरावना होना चाहिए। इस स्टेटमेंट के पब्लिक में आने के बाद कई विवाद उठे और लोग इस कहानी को झुठलाने में लग गए। कई लोगों का भरोसा वॉरेंस पर से उठ गया और ये वाकई में वॉरेंस के लिए मुश्किल घड़ी थी। इस घर में बाद में रहने आए लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं है और इन्हें परेशानी किसी भूत से नहीं बल्कि उन लोगों से है जो इस घर को भूतिया मानकर फोटो लेने आते हैं और उनके बच्चों को ये बोलकर डराते हैं कि उनका घर भूतिया है। कई रिपोर्टर्स तक का कहना था कि कैरमेन और एलन स्नेडिकर की कहानी भी अलग अलग है और ये सब एक होक्स था। कई लोग मानते हैं कि स्नेडिकर फैमिली ने ये नाटक प्रचलित होने और पैसों के लालच में किया। अब अगर मैं फिलिप की बात करूं तो उसका इलाज कई दिनों तक चला और वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ठीक हो गया। आगे चलकर वो एक ट्रक ड्राइवर बना और उसके 4 बच्चे भी हैं। 9 जनवरी 2012 को फिलिप की मौत हो गई और इस मौत की वजह कैंसर ही था जो उसे दोबारा से हो गया था। डिस्कवरी चैनल ने इस केस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई और इस पर एक मूवी भी 2009 में बनाई गई थी जिसका नाम द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में यह घर हॉन्टेड था या फिर ये सब एक नाटक था? और क्या सच में एड वॉरेन ने स्टेटमेंट दिया या फिर बुक राइटर रे गार्टन ने झूठा स्टेटमेंट पब्लिक को बताया?